ओम शांति। सभी मधुबन में आके संगम युग की मौज मना रहे हैं। सारे कल्प में अगर मौजों का युग है तो ये संगम युग ही मौजों का युग है। तो मौज मना रहे हैं ना? हाँ, मौजे ही मौजे है ना। बाबा ने कहा था कि यहाँ तो है मौज, अगर मौज नहीं होंगी तो क्या होगा? हाँ, मूंजना। तो यहाँ तो है मौज, यहाँ तो है मूंजना। तो मूंजना तो हमारा पूरा हो गया। क्यों? कि हमको ऐसा साथी मिला है जो मूंजना बंद हो गया और मौज ही मौज है। क्यों? हमको बाबा ने टाइटल क्या दिया? मौज में रहने वाला कौन होता है? कोई फिक्र नहीं। तो बाबा ने टाइटल दिया था बेफिक्र बादशाह। बादशाह लेकिन बेफिक्र बादशाह। फिक्र वाला बादशाह नहीं है। कोई फिक्र आपको? फिक्र है? जिसको कोई भी फिक्र हो तो हाथ उठाओ। फिक्र है? नहीं है। हाँ, नहीं है। सिर्फ एक मीठा फिक्र है तो जल्दी से जल्दी बाप समान बन जाए, बस। वो भी फिक्र नहीं है, लेकिन लक्ष्य रहता है कि बाप समान जल्दी से जल्दी बने। नंबर बहुत आगे लेना है हमको। ये तो है ना, सबको संकल्प है ना। लेकिन हमने देखा है कि मौज में कौन रह सकता है और कैसे रह सकती है। क्यों? कि बाबा कहते हैं कि जो मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ तो आपके पहले माया सुनती है। जो मैं आपको विधि सुनाता हूँ, ऐसे रहो ऐसे रहो, तो माया भी सुन लेती है कि इन्हों को अभी ये बाबा से मिला है, श्रीमत मिली है, तो वो भी अपना प्लान बना देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो ये तो होगा। माया बहुत चतुर है। क्यों? वो भी थोड़ा थोड़ा जानती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे जानी जाननहार है, परंतु नॉलेज में वो भी अपने हिसाब से कम नहीं है। जैसे यहाँ देखो, अभी हमारी साइलेंस की पावर है और दुनिया में साइंस की पावर है। तो साइलेंस की पावर हमारी भी कम नहीं है, लेकिन साइंस की पावर भी देखो, रोज नई नई बातें सुनेंगे। वो भी तो कम नहीं है ना। वो भी तो अपनी सीमा में ऊंची जा रही है ना साइंस। लेकिन हमको पता है कि आखिरी जीत साइलेंस की है। साइंस कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन विजय फिर भी साइलेंस की है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि साइंस वाले भी कहते हैं कि साइंस भी साइलेंस से ही जन्म लिया है। आपने देखा होगा, कोई भी साइंस की नई इन्वेंशन करते हैं ना, तो डीप साइलेंस में बैठने से ही इन्वेंशन कर सकते हैं। अगर साइलेंस में नहीं बैठे तो उनकी साइंस की इन्वेंशन भी नहीं हो सकती है। और दूसरा, वो कहते हैं ये जो भी शस्त्र अस्त्र जो भी हमने निकाले हैं,
तो ये जो महाभारत और गीता है उसमें जो वर्णन है ना, फलाने बाण मारे, फलाने बाण मारे, इसी से ही हमको प्रेरणा मिली है। तो साइंस वाले भी समझते हैं, तो साइलेंस ही हमारा दाता है, उससे ही हम पैदा हुए हैं, उसी के आधार पर ही साइंस निकली है। लेकिन साइंस का प्रभाव अपना है और हमारी साइलेंस का पावर अपनी। लेकिन ये सब होगा, बाबा ने कह दिया है पहले ही, जब आपने कोर्स किया होगा ना, तो अपने कोर्स के बाद पहली मुरली को याद करो। जब आपने पहली मुरली सुनी थी, याद है आपको? आपको अपनी डेट तो याद होंगी। तो पहली मुरली जब आपने सुनी थी, उसी में ही आपको बाबा ने डायरेक्शन दे दिया था, तो माया आएंगी, माया युद्ध करेंगी, लेकिन आपको माया अपना काम करे और हम अपना काम करें। वो अपना वार करेंगी और हम उसको वार से हार खिला करके विजयी बनेंगे। माया का काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। ये तो सब पहली मुरली में सुना था, ये सुना था सभी ने, पहली मुरली में ही सुना है। तो बाबा ने पहले ही हम सबको सुना दिया है, छिपा के नहीं रखा कि नहीं ये डर जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं, पहली मुरली में ही सुना दिया, ये होना है, लेकिन आपको पक्का होना है। तो बातें तो आएंगी और नई नई बातें आएंगी, क्योंकि माया को पता है कि इसकी वीकनेस कौन सी है। वो वीकनेस को बहुत जल्दी जान लेती है। मानो 8 शक्तियां कोई ले लो, अभी आप कहेंगे 8 शक्तियां है तो सही, लेकिन मेरे में 7 तो बहुत अच्छी है, 7 फुल है, लेकिन 8वीं जो है ना, वो थोड़ी हाफ है, परसेंटेज में है। तो माया को पता पड़ जाता है कि इसकी 8वीं जो शक्ति है ना, वो कमजोर है। जैसे दरवाजा होता है ना, हम दरवाजा ये बंद करते हैं, तो कभी कभी पूरा बंद नहीं होता है, थोड़ा डिफेक्ट हो जाता है ना दरवाजे में, तो थोड़ा सा ऐसे खुला रह जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। तो थोड़ा भी खुला रह जाता है ना, तो कोई भी आ सकता है। तो माया को पता पड़ जाता है कि इसकी जो परसेंटेज कम है ना, जिस शक्ति की, वहां से दरवाजे की चौपट खुली हुई है, थोड़ी खुली हुई है, और वो वहां से ही क्रॉस करती है। आपको पता होना चाहिए, जो चूहा होता है ना, हमने देखा है, चूहा जो होता है उसमें बहुत रमज होती है उसको। वो क्या करता है, होता मोटा है, लेकिन कहाँ से भी अपने को सुकेर कर छोटे से स्थान से भी आ जाता है अंदर। तो ये माया भी चूही है, बड़ी होशियार है। छोटे से अगर थोड़ी भी परसेंटेज की कमी होगी ना, वो आने में डरती नहीं है, वो आ ही जाती है, पहुंच ही जाती है। इसीलिए बाबा ने इस बारी के डायरेक्शन में, इस वर्ष के जो भी एंड में मुरलियां चली, तो बाबा ने 3 बातों के ऊपर हमको अटेंशन खिंचवाया। वो 3 बातें आपने नोट की होंगी, कभी कौन सी बात कही है बाबा ने, कभी कौन सी कही है, कभी कौन सी कही है। एक तो हमारा टाइटल बाबा ने कहा, आपका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं है। कौन हो आप सभी? मास्टर सर्वशक्तिवान हो या मास्टर शक्तिवान हो? जो शक्तिवान है वो हाथ उठाओ,
उसमें तो सभी हाथ उठा लेंगे। जो शक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान ठीक हो, लेकिन जो समझते नहीं हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, थोड़ी थोड़ी शक्ति कम है, इसलिए सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। है कोई ऐसा? देखो ये तो सभी पास है, सर्वशक्तिवान है। हाँ, सभी सर्वशक्तिवान है ना। तो देखो, तो एक बाबा ने कहा इस साल जो बीत गया उसमें बाबा ने 3 इशारे खास दिए थे कि एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान का जो टाइटल है ना, उसमें सब शक्तियां चेक करो। मेरे में प्रैक्टिकल लाइफ में तो पता पड़ जाता है ना, भाई मेरे में सहनशीलता कम है, या निर्णय शक्ति कम है, या परखने की शक्ति कम है। इससे ही तो धोखा मिलता है ना माया का, और तो कुछ नहीं मिलता। इसी शक्तियों की कमी के कारण ही माया थोड़ा सा धक्का लगा देती। तो एक कहा बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान, ये चेकिंग करो। और दूसरा बाबा ने कहा कि सर्व संबंध बाबा से है, सर्व संबंध, एक भी संबंध आपका कम होगा। हम कहे बाबा, बाप, टीचर, शिक्षक, ये तो सभी को रटा हुआ है 3 संबंध तो। हाँ, मास्टर, ये बाप और शिक्षक और सतगुरु, ये 3 संबंध तो सभी को पक्का याद है। लेकिन जो दूसरे संबंध है, अगर उनमें से कोई भी एक संबंध जो होगा कम होगा ना, तो माया ऐसी है जो उसी संबंध से आपको खींचती रहेंगी और कोई याद नहीं आएगा। बाप के टाइम बाबा याद आएगा, शिक्षक के टाइम भी बाबा याद आएगा, सतगुरु के रूप में भी बाबा याद आएगा। लेकिन समझो कंपेनियन के रीति से आपका नहीं है। कंपेनियन क्या, बाप, गुरु, टीचर मिल गया, कंपेनियन होवे नहीं होवे। लेकिन बाबा को कंपेनियन के रूप में अगर आपने स्वीकार नहीं किया और उसका कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो वो ही कंपेनियन का संबंध आपको बीच बीच में धोखा देगा। फ्रेंड है, कोई भी जो भी संबंध दुनिया में होते हैं, बच्चा है। कई कहते हैं, अभी को कुमारियां कहती थी बाबा साकार में होता था ना, तो हम लोग तो छोटे छोटे आए ना, तो बाबा कहता था तो तुम्हारा बाबा तुम्हारा बच्चा भी है। तो शर्म आता था कुमारियों को, बच्चा कैसे बाबा को बनाएंगे। तो कुमारियों को बड़ा शर्म आता था। हम लोग जब सुनते थे ना, छोटे थे तभी, 12, 13, 14 साल के, पहले तो बहुत छोटे थे, लेकिन बीच में तो बाबा कहता था बच्चा तुमको, तुम्हारा बाप बच्चा है। तो हम लोगों को आंखें थोड़ी नीचे हो जाती थी शर्म से, जैसे सुनते बच्चा कैसे बनाएंगे। तो बाबा कहता था अगर बच्चा नहीं बनाएंगी तो बाबा भी बच्चा नहीं बनाएगा तुमको। हम कहते थे ये तो बड़ी धोखा मिल जाएगा, बच्चा तो बनाना ही पड़ेगा। बाबा कहता था बच्चा बनाना माना बच्चे में मोह होता है, रचना होती है ना, और बहुत स्वीट बच्चा मानो किसका होता है, उसमें रग न चाहते हुए जाती है, और बच्चे को सारी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, हकदार है। फॉरेन में शायद हकदार इतना कम होता है, क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो बाप को बच्चे को सब कुछ देना पड़ता है। तो बाबा कहता था तब मेरे को बच्चा बना के अगर कुछ सब कुछ नहीं दिया तो तुम मेरा बच्चा कैसे बनेंगी। तो हमेशा हमको कहता था कि बच्चा बनेंगी, बनाएंगी तो बच्चा बनेंगी। और आपको पता नहीं होगा, शायद आपने सुना भी हो कभी, तो पहले पहले हम जब पार्टियां लेके आते थे ना,
जैसे आपका ग्रुप आया है ना भाई, लंदन का ग्रुप आया, अमेरिका का आया, आइए ना पार्टियां, तो हम लोग ही वो पंडे बनते थे और पार्टियां लेके आते थे शुरू में। तो पार्टियों से बाबा 3% पूछते थे, 3%। पहले पहले मिलते थे ना, जैसे आप तैयार होके अभी जाएंगे ना, जरूर ग्रुप दादी से मिलने जाएंगे ना, जाते हैं ना तैयार होके, तो ऐसे बाबा से पार्टियां जो हम ले आते थे ना, तो बाबा से मिलने जाते थे तैयार होके सभी। तो बाबा 3% पूछता था पार्टी से, फेल है या पास है। एक पहली मुलाकात में ही बाबा फेल पास कर देता था पार्टी को। 1% पूछता था, तो बच्ची आप पहले बारी मिल रही है, तो सभी क्या कहेंगे? कोई कोई बहनें या भाई होते थे ना, तो कहते थे हाँ बाबा पहले ही बारी हम आए हैं। बाबा कहते थे पहले बारी आई है, पहले कभी नहीं आई हो। बाबा ये क्वेश्चन करता था, इसीलिए तो इनको याद है कि हम बहुत बारी मिल चुके हैं, हर 5000 वर्ष में मिल चुके हैं। ये पेपर लेता था बाबा, तो अगर कोई गलती से कह देता था ना, नहीं बाबा मैं पहली बारी आई हूँ, तो बाबा कहता था फेल। इनको कलप पहले का ज्ञान ही नहीं है, चक्कर का ज्ञान ही नहीं है, फेल हो गया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन पूछता था। दूसरा, फिर माताएं और भाई प्रवृत्ति वाले आते थे ना, तो बाबा कहता था बच्ची तुम्हारे को कितने बच्चे हैं? तो जितने होते थे 3 या 2 वो कह देती थी, यानी जितने लौकिक होते थे ना उतना कह देती थी। तो बाबा कहता था हाँ बस 2 ही बच्चे हैं तुमको, 2 ही है, योग करो। तो बाबा पूछता था, तो वो साधारण रीति से जितने लौकिक बच्चे हैं ना उतना ही कोई कोई कह देता था। तो बाबा कहता था तुमने शिव बाबा को बच्चा नहीं बनाया है, तो भी फेल कर देता था। तो बाबा कहता था तुम, हम लोग क्या करते थे, पंडे बन के आते थे ना, तो ये मशहूर हो गया था, तो ट्रेन में ही सभी को ये ट्रेनिंग देनी है कि बाबा ये क्वेश्चन पूछेगा। तो हम ट्रेन में सभी को ट्रेनिंग याद करा आते थे, ये बाबा पूछेगा आप ये जवाब क्या देंगे, पक्का करा के आते थे। और तीसरा फिर बाबा पूछता था, तो मुरली आज की पढ़ के आई? हम कहते थे बाबा अभी तो आए हैं तैयार होके और बाबा से मिलने आए हैं। बाबा कहता था क्यों पहले बाबा से मिलने आई? पहले मुरली तो पढ़नी चाहिए थी ना, मुरली के बिना आप कैसे रह गई? तो उसमें भी फेल करता था। हम कहते थे बाबा पोस्ट ही पीछे आती है, पोस्ट जब यहाँ मुरली चलेगी तभी तो पोस्ट आएंगी ना, तो पोस्ट ही लास्ट आती है। हमको कहाँ, वहाँ थोड़ी इस डेट की मिली होंगी। यहाँ आए तो तुमने पहले क्यों नहीं पूछा मुरली कौन सी चली? तुमने एक पॉइंट भी नहीं पूछी किससे, फेल। ये 3 क्वेश्चन बाबा पूछता था। अभी आप तो फेल नहीं होंगी ना। अगर बाबा पूछे आप पहले बारी आए हो, तो ये कहना इस कल्प में पहले बारी आए हैं, ऐसे नहीं कहना पहले बारी आए हैं, समझा? इस कल्प में पहले बारी आए हैं, ये राइट है। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को ये पूछता था, पक्का कराता था कि जब तक आपने बाप को बच्चे के रूप में नहीं स्वीकार किया, तो आपको हिस्सा निकालने में आएगा ही नहीं संकल्प। जैसे माँ होती है, अभी माँ क्या करती है, खाना बनाएंगी मानो, और एक बच्चा उसका दुकान में है, देरी से आना है, तो पहले उसका हिस्सा निकाल के रखेंगी या खत्म कर देंगी? रखेंगी ना, उसका हिस्सा तो याद करेंगी ना।
तो बाबा कहता था तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हारा 2 बच्चे वो है, और सबसे बड़ा सुखदाई बच्चा तो तुम्हारा शिव बाबा है, जो कभी कुछ नहीं दुख देगा तुमको। दूसरे बच्चे तो फिर भी कभी बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा 3-5 करते हैं, हाँ, थोड़ा नटखट हो जाते हैं, लेकिन शिव बाबा तो तुमको सदा ही साथ देगा, तुम्हारे को जीवन दान देगा, तुम्हारे को सब कुछ प्राप्ति कराएगा, वो तो देने वाला दाता है। ऐसे बच्चे को भूल गई, और जो दुख देने वाले, धोखा देने वाले बच्चे उन्हों को याद किया। तो ये सर्व संबंध बाबा से जरूर होने चाहिए। एक सर्व शक्तियां और दूसरा सर्व संबंध का अनुभव, और तीसरा बाबा ने कहा कि सर्व गुण संपन्न प्रैक्टिकल लाइफ में अभी होना है। ऐसे नहीं सतयुग तक अंत में हमारे में थोड़ा ये गुण कम है ना, अच्छा अंत तक संपूर्ण हो जाएंगे। अंत में आपको देखेगा कौन संपूर्ण हुई या नहीं हुई। पेपर तो आपने दिया ही नहीं, पास कैसे हो जाएंगी? मानो मेरे में निर्णय शक्ति तो ठीक है, लेकिन मेरे में जो है वो अंतर्मुक्ता का गुण मतलब कम है। मानो मैं ज्यादा वो बोलचाल में आती हूँ, थोड़ा हल्के रूप में रहती हूँ, अंतर्मुक्ता का अनुभव हमको नहीं है। मानो अंत में मैं समझू नहीं, अंतर्मुक्ता का गुण जो है ना वो मैं लास्ट तक संपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन पेपर कौन लेगा मेरा अंतर्मुखी है या नहीं है? पेपर तो अभी देना पड़ेगा ना, तभी तो पास मार्क्स मिलेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियां, सर्व संबंध और सर्व गुण, ये 3 बातें आप अपने में चेक करो। अगर इन तीनों में से एक भी कम है ना, भाई गुण एक नहीं है तो कोई अर्जा नहीं, अंतर्मुक्ता नहीं है, रमणीक हूं मैं, ठीक है, लेकिन अंतर्मुक्ता के बिना आप मनसा सेवा नहीं कर सकते। जब अंतर मन में शक्ति भरे, अंतर्मुखी होके अंतर मन में शक्तियां भरो, तभी मनसा सेवा आप कर सकती। नहीं तो मनसा सेवा आपका यहां से यहां तक ही नहीं पहुंचेगी। मनसा विश्व की तो बात ही छोड़ो। मैं समझो इस भाई को मेरी अंतर्मुक्ता की अभ्यास है ही नहीं, पहले तो अंदर मन को आत्मक रूप में स्थित करूं, ये है अंतर्मुक्ता। और अंतर्मुक्ता का रहस्य बहुत अच्छा है। आप देखो, अंतर्मुख कहते हैं, मुख क्यों कहते हैं? अंतर मन भी कहते हैं, अंतर्मुख भी कहते हैं, हर्षत मुख कहते हैं। मुख शब्द क्यों कहते हैं? कारण अंतर बाह नहीं कहते हैं, अंतर माथा नहीं कहते हैं, अंतर्मुख क्यों कहते हैं? मुख फेस को कहा जाता है। और मुख शब्द क्यों कहा जाता है? अंतर्मुख की महिमा क्यों है? आप देखो इस फेस में जो भी हमारी 5 शक्तियां विशेष है ना, वो इसमें है। सोचो देखो, निर्णय शक्ति है, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, खाने पीने की शक्ति कहाँ है? बा में है। किसमें है सर्व शक्तियां? फेस में है ना। तो इसको फेस को कहते हैं मुख। तो अंतर्मुख अर्थात जो भी मेरी शक्तियां है ना, वो सर्व शक्तियां आत्मक रूप में स्थित हो, इसको कहा जाता है अंतर्मुखी। सभी शक्तियां, और विशेष आपके फेस की 5 ही शक्तियां अगर आपने जीत लिया, समझो आप विजयी है। क्योंकि मुख्य तो यही है ना शक्तियां।
अगर आसक्ति होती है तो मुख से होती है ना, खाने पीने की मुख से होगी ना। सुनने की आदत होती है, सुनती रहूं, गीत सुनती रहूं, किसकी बातें सुनती रहूं, कान भी इधर है। सोचती रहूं फालतू, सोच भी यही है। देखती रहूं तो आंखें भी यही है, धोखा तो यही देती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, हमारा स्लोगन है अंतर्मुखी सदा सुखी। ये स्लोगन है हमारा। जो अंतर्मुखी होगा यानी 5 ही विशेष शक्तियां आत्मक रूप में स्थित होंगी। अंदर हमारा क्या है, आत्मा ही तो है ना। तो अंतर्मुखी माना 5 ही शक्तियां हमारी आत्मक रूप में स्थित होंगी। इसको कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उसको कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि माया आ ही नहीं सकती ना। इसी द्वारे, यही द्वारे है माया के भी। तो ये दरवाजे सारे बंद कि थोड़ा थोड़ा खोल के छोड़ देते हो। होता है कभी। एक बारी क्या हुआ, सदा ही हम लखनऊ में रहते थे, सदा रात को दरवाजा बंद करते थे। एक दिन क्या हुआ, हम लोग पता नहीं बातों में सो गए या क्या हुआ, दरवाजा बंद ही नहीं किया, तो सचमुच चोर आ गया। हमने कहा हम तो सदी दरवाजा बंद करते हैं, फिर ये आया कहाँ से? कुछ किया नहीं। उस बेचारे को दूसरे घर में जाना था, लेकिन दूसरे घर का दरवाजा बंद था, हमारा बाय चांस खुल गया था। तो वहां से आया और भाग के दूसरी जगह गया, हमको कुछ नहीं किया। लेकिन देखो आ तो गया ना। समझो कुछ कर लेता तो हमको क्या है, दरवाजा हम नहीं खोला ना, गलती तो हमारी। तो हम भी कभी कभी अलबेलेपन में क्या कर देते हैं, कोई ना कोई शक्ति अपनी कम कर देते। ये दरवाजा खुल गया। कोई ना कोई गुण कम कर देते, ये दरवाजा खुला। सर्व संबंध में से एक न एक संबंध दूसरी कोई आत्मा से जोड़ा हुआ होता है, वहां बुद्धि जाती रहती। दरवाजा खुला, माया को आने का चांस है, उसको तो आपने वेलकम कर दिया, आवाहन कर दिया। हाँ भाई दरवाजा खुला हुआ है, आओ। तो वो तो आएंगी, चाय पानी भी पिएंगी, आपको निकालना ही मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, एनर्जी जाती है, टाइम वेस्ट जाता है। इसीलिए ये 3 ही बातें जो है ना, वो विशेष ध्यान में रखो। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद है, डबल लॉक। डबल लॉक है, एक बाबा की याद और दूसरी मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। तीनों में से कोई भी सेवा में बिजी रहो। चाहे आपको मधुबन का या सेवा केंद्र का कर्मणा सेवा भी मिले ना, तो भी अपने मन को बिजी रखो। हमने देखा है मन बुद्धि अगर थोड़ा भी खाली होता है ना, तो माया को चांस मिलता है। कम से कम व्यर्थ संकल्प तो, जैसे वो दरवाजे के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, खड़े ही है, व्यर्थ संकल्प कोई अर्थ भी नहीं होगा। अगर पूछेंगे ना किससे तुमने ये क्यों बोला, क्यों किया ये, कहेंगी दादी मेरा मन में संकल्प ही नहीं था, मेरी भावना ही नहीं थी, मेरा भाव ही नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। क्यों हो गया? अलबेलापन। तो ऐसे वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, ये हमारी बहुत जाती। और अगर हम इस एनर्जी को नहीं बचाएंगे तो आप सोचो, सारे कल्प की एनर्जी, प्रालब्ध बनाने की एनर्जी अब भी हमको इकट्ठी करनी। सतयुग में आपको जो किया है वो पाना है, बस आराम से जो बैंक बैलेंस है उसको खाना है,
कुछ कमाना नहीं है। और द्वापर में आपको पूज्य बनना है, वो भी इसी हिसाब से, जो संगम पर पवित्र बने होंगे, सर्वगुण संपन्न बने होंगे, इतनी आपकी पूजा होगी। हमने सुनाया था एक हंसी की बात, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है या नहीं, पूजा की। तो हम दिल्ली में रहते थे ना, पता नहीं आपने सुना है, रिपीट कर लेती हूँ। तो दिल्ली में हमारा एक जगह पर म्यूजियम था, उसमें एक मंदिर था साथ में, वो था बुद्धू माता, नाम बुद्धू या मधु, मतलब ऐसा कुछ था। और उसको भोग क्या लगता था, ये कच्चा दलिया होता है ना, दलिया आपने देखा है होगा ना, जो गेहूं का दलिया नहीं बनता है, बीमार होते हैं तो दलिया खाते हैं, तो वो जो सूखा दलिया होता था ना, उसका ही भोग लगता था उसको, और कुछ नहीं, उसका भोग लगता था। और दलिया के ऊपर कोई वो पानी आके डालते हैं ना मूर्ति के ऊपर ऐसे वैसे, तो वो दलिया के ऊपर पड़ता था तो दलिया गीला हो जाता था, तो बांस होंगी ना उसकी, तो सफाई भी कम होती थी। उसका जो सफाई करने वाला क्या होता है, पंडित होता है क्या, जो भी होता है, सेवादारी, वो बड़ा सुस्त था, सफाई नहीं करता था। तो हम एक बारी गए, हमने कहा ये दलिया का भोग कैसे लगता है, तो कहा ये बुजुर्ग माता है इसलिए उसको दलिया का भोग लगता है। तो पूजा तो हो रही है उसकी, मंदिर बना हुआ है, मंदिर सुंदर है, और माता को भोग लगता है उसका दलिया का और बांस। तो पूजा तो हुई ना, लेकिन ऐसी पूजा होंगी तो क्या होगा। और वहां मंदिरों में जाओ, बड़े बड़े मंदिरों में, श्रीनाथ में जाओ, श्रीनाथ में उसकी जो तिलक लगता है ना कैंसर का, तो कैंसर का तिलक सोने की, वो जो क्या होती है पीसने की, चक्की होती है ना, पत्थर की चक्की आपने देखी है, आजकल तो बिजली के सारे निकल गए, लेकिन इंडिया में पत्थर की वो चक्की होती है। तो उस सोने की चक्की, उसमें वो केसर का वो पीसता था और उसका तिलक लगता था उसको। देखो कहाँ श्रीनाथ, कहाँ बुद्धू माता बेचारी। तो देखो पूजा तो हुई ना उसकी, लेकिन कितना फर्क हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग में जितनी अपनी आप एनर्जी इकट्ठी करेंगे, उतनी ही आपकी द्वापर से पूजा होंगी और सतयुग त्रेता में राज करेंगे। चलो कई भाई बहनें कहते हैं अभी सतयुग में तो तख्त पर दो दो तीन तीन थोड़ी राजा रानी बैठेंगे, एक ही बैठेंगे ना। जन्म ही 8 है तो 8 ही बैठेंगे ना, 16 थोड़ी। चलो युगल बैठे साथ में, बाकी 32 थोड़ी बैठेंगे, तो तख्त तो मिलना ही नहीं है। लेकिन रॉयल फैमिली भी राजा ही है। आप सोचो भाई लक्ष्मी नारायण पहला नंबर जो होगा वो तो हम बन ही नहीं सकते हैं, बाबा मामा मुकर्रर हो गए। अभी हम कैसे कहे हम विश्व महाराजा बनेंगे, लेकिन ये जो रॉयल फैमिली है वहां, उन्हों का मर्तबा इतना ही होता है जैसे राजा रानी का। इसका मिसाल बाबा सुनाता है, ब्रह्मा बाबा, आपने सुना होगा मुरली में भी। तो बाबा नेपाल में जब अज्ञान काल की लाइफ थी ना ब्रह्मा बाबा की, तो बाबा ज्वेलरी का काम करता था ना, तो कलकत्ता में था बाबा का, तो नेपाल नजदीक पड़ता है ना कलकत्ता से। तो नेपाल के राजाएं जो है वो बड़े ठाठ से ताज वगैरह सब पहनते हैं, तो ज्वेलरी भी बहुत पहनती है, राजाएं तो ज्वेलरी पहनते ही हैं। तो बाबा
ज्वेलरी दिखाने के लिए वहाँ नेपाल के राजा वगैरह से कनेक्शन था। तो बाबा का जब कनेक्शन था ना, तो बाबा की एक्टिविटी देख करके जो राजा होता था ना मुख्य उस समय का, तो राजा की जैसे दोस्ती बन गई राजा रानियों की। बाबा जाता था और बाबा था भी रमणीक ना। अब बाबा की सूरत तो फोटो में भी तो देखते हैं ना आप, जैसे नारायण की मूर्ति है खड़ी है, देखा होगा ना चित्र में। तो इसीलिए सभी को बाबा बहुत एक रमणीक अच्छा लगता था। अब बिजनेस में भी होशियार था, उनको एक बारी खुश कर देगा, सस्ता करके आएगा, अरे तुम तो हमारी फैमिली के हो, ले लो क्या है, और दूसरे बारी फिर उन लोगों को ठीक करेगा। तो बाबा होशियार तो बहुत था ना बिजनेस में, तो उन लोगों को बहुत बाबा के ये जो है व्यवहार बिजनेस का बहुत पसंद आता था, और फैमिली मेंबर जैसे बाबा हो गया था उन के राजाओं के। तो एक बारी राजा ने वो दरबार लगाई, तो बाबा थोड़ी दरबार में बैठेगा, वो तो विजिटर के रीति से बैठेगा ना, नियम है ना उन्हों के राजाई के। तो राजा ने बाबा को कहा, बाबा भगवान की गलती हो गई है, बनाना था आपको राजा, लेकिन बना दिया हमको राजा, लेकिन बनाना वास्तव में आपको राजा था। तो बाबा को ऐसे वो नेपाल वाले जो है वो कहते थे। तो एक बारी बाबा को दरबार दिखाई सारी, जो उन्हों की पर्सनल दरबार होती है ना रॉयल फैमिली की, वो हाल में बाबा को ले गए थे। तो उसमें बाबा ने बताया, मैंने क्या देखा कि जो भी सारी रॉयल फैमिली थी ना, उन सभी के सिर पर ताज था। नहीं तो राजा के सिर पर ताज होता है ना, लेकिन जब रॉयल फैमिली की वो बनी हुई थी दरबार, तो सभी के सिर पर ताज था, जितने भी रॉयल फैमिली है। तो अभी अंत में नेपाल में सभी के सिर पर ताज होगा, तो हमारे सिर पर सतयुग में तो ताज बहुत फालतू पड़े होंगे। तो हमारे सिर पर भी ताज होगा, यानी रॉयल फैमिली का भी सतयुग में इतना ही महत्व होगा। इसीलिए हम भले तक तो नहीं भी मिले ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली में अगर आप आ गए तो भी आपका वही मर्तबा होगा जितना राजा रानी का। तो रॉयल फैमिली में तो आना है ना, हाँ, तख्त का तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ? परंतु रॉयल फैमिली में तो आ सकते हैं ना, फर्स्ट जन्म में भी आ सकते हैं, सेकंड में भी आ सकते हैं, थर्ड में भी आ सकते हैं, 8 में से कोई ना कोई में तो आ सकते हैं ना। इसलिए पुरुषार्थ ये करो, अभी हमारा न टाइम वेस्ट जाए, न एनर्जी वेस्ट जाए, न हमारी शक्तियां वेस्ट जाए। सबसे बड़े ते बड़ी कमाई का साधन है संकल्प शक्ति। बिना संकल्प शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो? और बाबा ने इस वर्ष जो अभी पूरा हो रहा है, इसमें एक बहुत अच्छी युक्ति सुनाई, आपको याद है या नहीं है? बाबा ने कहा कि 60 पुरुषार्थ आपका क्या होना चाहिए। 60 पुरुषार्थ, इतना बाबा कहते हैं, मैं देखता हूँ इतना बच्चे मेहनत करते हैं, मेरे से देखा नहीं जाता, बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। तो बाबा ने कहा, तुम जो भी कोई भी विकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, पहले किस में आता है? संकल्प में ना। पहले संकल्प में आएगा ना, फिर वाणी में आएगा, फिर कर्म में आएगा। 3 स्टेजेस है ना। अगर बाबा ने कहा आप संकल्प शक्ति में ही परिवर्तन कर दो, संकल्प शक्ति में ही चेकिंग कर लो, तो वाचा और कर्मणा के पुरुषार्थ से तो बच जाएंगे ना। 2 पुरुषार्थ तो हमारा कट हो गया ना, मेहनत कम हो गई ना। एक ही सिर्फ संकल्प में ही हम व्यर्थ को समर्थ में चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दें।
वेस्ट को बेस्ट में चेंज कर दें बस। अगर संकल्प शक्ति को ही हम चेंज कर दें तो क्या नहीं हो सकता? हो सकता है? हाँ, इसमें हाथ उठाओ जो अभी संकल्प में ही चेकिंग करेंगे। हाथ उठाओ ऐसे। हाँ, करेंगे? करेंगे? बोलो तो सही। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष में कुछ तो कमाल दिखाएंगे ना। अभी क्या पता है? अभी देखो इंडिया की युद्ध तो बस अभी एक दो को, जैसे बंदर होते हैं ना, ऊ पहले ऐसे सामने एक दो के करते हैं, ऐसे अभी शुरू हो गए हैं। जैसे बंदर ने ऊ करता है, ऐसे एक दो को बातें कर रही, और बॉर्डर पर ऐसे एक दो को सामने देख रहे हैं, वो भी ऊ करता है, वो भी ऊ करता है। देखो, शुरू तो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा उन्हों को ड्रामा रोक रहा है क्योंकि हम तैयार नहीं। बाकी वो तो बेचारे कहते मिसाइल्स भी वो घुसा रहे हैं बॉर्डर पर, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हों के फिर कहते हैं, पाकिस्तान भी कहता है हम युद्ध करने नहीं चाहते हैं, इंडिया भी कहते हैं हम युद्ध करने नहीं चाहते। भाई मिलिट्री भेज क्यों रहे हो? नहीं करने चाहते तो मिलिट्री मंगा लो ना। अभी अखबार में आया जे 26 जनवरी जो इंडिया में मनाते हैं ना, तो उसके पहले मिलिट्री की परेड होती है, वो बंद कर दी। क्यों बंद करेंगे? क्योंकि मिलिट्री सारी बॉर्डर पर जा रही। अभी करनी नहीं है युद्ध, फिर बेचारों को क्यों ऐसे डर में बेचते हो? लेकिन परवश और बाबा और ड्रामा उन्हों को रोक रहा है। तैयारी करके फिर कोई ना कोई बात बीच में आ जाती है, फिर ठंडा हो जाता है, पानी पड़ जाता है। तो हम लोग जल्दी तैयार हो जाए ना, तो बेचारे वो देखो बेचारे मरते कैसे हैं। आपने देखा होगा टीवी में, आतंकवाद में कितने खून ही खून दिखाई देता है। क्या टीवी में अगर एक बारी देखो तो दिल कच्ची हो जाए, कैसा खून हो रहा है। बेचारे खून से तो बच जाए ना। और मरते बेचारे नायक खून वाले हैं, जो है पकड़ने वाले वो तो पकड़ में आता ही नहीं है, और दूसरे दूसरे बेचारे मर रहे हैं नायक खून। हमको याद है 1937 में बाबा ने हम लोगों को पहले पहले ये दृश्य दिखाया था, नायक खून होने वाला है। नायक माना जिसका दोष नहीं हो, उसका खून हो। तो 1937 में बाबा ने जो बताया था वो आजकल हो रहा है। सिविल वार लगेंगी, अभी सिविल वार भारत में, और क्या होगा, सिविल वार ही लगेंगी। क्योंकि सभी धर्म, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, सब है, तो फुल फोर्स में है यहाँ भारत में। आपस में लड़ेंगे मरेंगे, क्या करेंगे? तो ये सब तैयारियां हो रही है, लेकिन हमारे लिए रुका हुआ है। एक गीत है ना, किसके रोके रुका है सवेरा। तो किसने रोका है? हाँ, किसने रोका? आप लोगों ने रोका है। आप लोगों ने नहीं रोका है, दूसरों ने रोका है। लेकिन हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। हम तो देखते हैं, कभी कभी टीवी में दिखाते हैं, तो हम तो कहते हैं बेचारे देखो नायक मर रहे हैं ऐसे। तरस तो आता है ना, फिर भी हमारे भाई बहन है ना, तो तरस तो आता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी नया वर्ष शुरू होगा, बाबा भी सुनाएगा कोई ना कोई बातें नहीं, लेकिन हम तो आपको जो बाबा बरस बीत गया, जो बाबा ने काम दिया था वो रिवाइज करा रहे हैं। तो बाबा ने जो इस वर्ष हम लोगों को काम दिया वो अच्छी तरह से हमको, अभी बाकी कितने दिन है, आज 28 है ना, 29, 30, 31, 3 दिन है,
पुराने साल के। 3 दिन में भी हम एवर रेडी हो जाएं तो भी अच्छा। तो बाबा आवे तो बाबा को कहे, बाबा हम तो जो आपने डायरेक्शन दिए थे ना, हम उस पर चल रहे। होंगे ऐसे? उठवाए हाथ, बाबा उठवाए। तो जो मैंने डायरेक्शन दिए थे अगले साल, वो आपने किए? उठवाए हाथ? हाँ, उठाए? उठाए? पास हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? तो चलो मैं बाबा को कहूंगी, बाबा फॉरेनर्स हैं तो हाथ जरूर उठवाओ। क्योंकि उन्होंने कहा था हम पास हो जाएंगे। जो कमी हो ना 3 दिन में पूरा कर देना, फिर ठीक हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।